वेलकम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो मेरे प्रीवियस टॉपिक थे उस पर हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बारे में सब पढ़ लिया था। मेरी पहली वीडियो आप देख सकते हैं, उस पर मैंने जे थॉमसन और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दोनों क्लियर कर दिए थे। तो वहां पर हमारा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। मेन फोकस रहेगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और इन तीनों से रिलेटेड क्या हम पे जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन कैसे आपस में क्या है कोरिलेटेड, क्या उनका मैथमेटिकली फॉर्मूला है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले मैं पुराने टॉपिक को रिव्यू करा देता हूं। जब हमने बात करी थी जे थॉमसन की, तो कुल मिलाकर के एक बात वहां पर ये थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पेनिट्रेटिंग मोमेंट में, जो उसकी प्रोटॉन है वो सरफेस पर है। लेकिन एक चीज थी, जो एटम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एटम में कौन सा चार्ज है, तो आप बोलोगे एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो। जब मैं रदरफोर्ड की बात करें तो वहां पर हमारे पास आ गया था न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। हमें ये भी पता चल गया था कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एट अ हाई स्पीड। ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। दूसरी चीज, जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट हुआ था तो न्यूक्लियस से बैक हो गया था। इसका मतलब जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो भी क्लियर हो गया था हमारे पास। कैसा चार्ज है, प्लस का। इसी को हमने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना तो हमारा ख्याल होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अब जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, तो जब हमने कैलकुलेट करा कि एटॉमिक नंबर तो बराबर बराबर उनके सीक्वेंस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही हम, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने हमने उसको क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिए। जैसे मैं आज की बात करूं तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 1 और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें हीलियम की, तो एटॉमिक नंबर हो गया उसका 2 और एटॉमिक मास हो गया उसका 4। तो यहां पर आप देख रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। तो ये किस तरीके से, सबसे पहले जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी कि न्यूट्रॉन जो कॉन्सेप्ट आया वो कैसे आया। जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करके देखा कि एक तरफ दो किसके रखे, हीलियम के रखे। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, तो ठीक है, इसी उसमें इसी उसमें जब दो एटम हाइड्रोजन के रखे तो उन्होंने क्या देखा कि जो हीलियम का मास है वो ज्यादा है और ये क्या हो रहा है, थोड़ा इधर की तरफ, मतलब ये इस तरफ को झुक रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो हीलियम के कितने थे, 2 थे। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने 2 ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रख दिए, तो 2 को तो 2 ही बराबर करेगा, तो कायदे से तो क्या हो जाना चाहिए था, बैलेंस हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बैलेंस नहीं हो रहा है। फिर फर्दर हमने क्या करा, 2 हाइड्रोजन और रखे हमने, तब जाकर के हमने देखा तो तब ये क्या हो गया था, केमिकली बैलेंस। ठीक है, ये था। इसका मतलब कि जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर तो 2 है, लेकिन जो उसको मास जो बराबर कर रहा है, मुझे उसके मास के बराबर 4 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे। तो यहां से हमारे का कॉन्सेप्ट आया कि जो हीलियम पे जो एटॉमिक नंबर 2 है उस पे चार्ज कितना होगा, 4। क्लियर है। अब ये चीज जबकि पहले जो स्टार्टिंग हुई थी हमने क्या डिसाइड करा था कि वो कितना हो जाएगा हमारे पास, उसी के बराबर होना चाहिए था जितना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप क्या देख लो कि 2 मॉलिक्यूल के एक हीलियम को बैलेंस करने के लिए मुझे 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है। मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 हुआ और उसका एटॉमिक मास। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे हमारे पास, ये लेकर के आए थे 1913 पे मॉल्समैन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, कॉन्सेप्ट जो हमारे पास था एटॉमिक नंबर का हमने किया था। और साथ साथ इन्होंने कहीं ना कहीं ये बात भी कही थी कि जो ओवरऑल मास होगा जो एटम का, वो उसके सेंटर में प्रेजेंट न्यूक्लियस, मतलब कि किसमें होगा, प्रोटॉन में होगा। अब तक यही थोड़ी बात में क्या होगी, फेल होगी। कैसे कि अब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बराबर हो रहे हैं तो मास नंबर भी उतना ही होना चाहिए, जबकि मास नंबर उतना नहीं आ रहा है। ठीक है ना भाई, अगर आप कह रहे हो कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका मास एक जैसा हो जाए तो ऐसा तो क्लियर नहीं है। अब आप देखो हीलियम का ले लेते हैं एग्जांपल, इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, 2 ही इसके प्रोटॉन है, तो क्या इसका मास नंबर भी 2 होगा, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस चीज को लेकर के 1932 में जो हम बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, 1932 में जेम्स चैडविक ने कुछ
अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा भी कोई ना कोई चीज या कोई पार्टिकल प्रेजेंट है जो कहीं ना कहीं उसके मास नंबर को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था? जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या करा? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को हमारे सामने। ठीक है, इससे पहले मॉस्टर ने बता दिया था, मैंने बताया इससे भी पहले जो कभी साइंटिस्ट ने एक्स-रे रिफ्लेक्शन से क्या करके देखा कि इसका मास नंबर कहीं ना कहीं डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, उससे पहले भी बैचलर की टीम ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था कि उन्होंने क्या करा, एक ठीक है, एक बेरिलियम की शीट ली, बेरिलियम की शीट में उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करी। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बेरिलियम की शीट है उसके पार भी कुछ रेस चली। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या करा, पैराफिन वैक्स यहां पे लगाया, और जब ये बॉम्बार्डमेंट इसमें हुआ तो उन्होंने क्या देखा, कोई ना कोई क्या निकल रहा है, इसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, तो जो ये बॉम्बार्डमेंट जो अल्फा पार्टिकल्स की करी थी इन्होंने, उसमें से जो रेस बाद में निकली बेरिलियम, तो जो उसको पेनिट्रेट करके पार हो गई, उसे इन्होंने क्या नाम दिया, गामा रेस। गामा रेस स्टार्टिंग में एक्चुअली उन्होंने गामा ही क्यों है, देखो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो अल्फा बीटा और जो गामा होती है, तो इसमें से अगर मैं नॉर्मली पेपर ले लूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं नॉर्मल पेपर ले लूं तो जो अल्फा रेस रहती है ये इसको पेनिट्रेट भी नहीं कर पाती। ठीक है, इसके पार्टिकल्स ऐसे रहते हैं कि इसको क्या नहीं कर पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती। वहीं अगर मैं बीटा को लूं तो ये पेपर को भी, और उसके बाद अगर आप क्या रख दो, ये पेपर को भी पेनिट्रेट कर जाती है। उसके बाद अगर आप कोई बोरोन या किसी एल्यूमिनियम की शीट रख दो, फिर ये यहां से ज्यादा पार नहीं कर सकती, नहीं की जाती। मतलब अल्फा तो पेपर से पार नहीं हो पा रही है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए। जो बीटा ये पेपर को पेनिट्रेट करता है, उसके बाद एल्यूमिनियम शीट या बोरोन शीट या बेरिलियम शीट आपने रख दी, उसको भी पेनिट्रेट कर पा रहा है, उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने गामा रेस को देखा तो गामा रेस क्या है, ये पेपर को भी पेनिट्रेट कर गया, बेरिलियम शीट को भी पेनिट्रेट कर दिया। तो ये देखिए, इसका मतलब जबकि इसमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसकी रेडिएशन एनर्जी 16 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज्यादा होती है, जो कि देखो पेपर प्लस इनको क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। तो इसी गामा कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर पहले ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो ये जो रेस जो जा रही है किस तरीके की, गामा रेस जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और हमें पता है गामा रेस में क्या होता है, नो चार्ज, नो। इस तरीके से अगर मैं बात करूं उसके एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर की, अगर मैं बोलूं तो 0, और जो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 0 और उसका मास नंबर भी 0। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर के जेम्स चैडविक ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी यही करा, अल्फा पार्टिकल से लिया। ठीक है, तो इन्होंने जो इसी एक्सपेरिमेंट में यही तो बताया हूं, इन्होंने बाद में बताया कि भाई जो निकल रहे हैं इनको आयनाइजेशन चैम्बर में जब देखा गया, ये है आपका आयनाइजेशन चैम्बर, ये आपने सिर्फ समझना है, ठीक है, बताना नहीं। आयनाइजेशन चैम्बर में जब उन्होंने उसकी स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ये क्या है, प्रोटॉन है। क्या है ये, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को किसी वैक्स में से इतनी ताकतवर कौन सी रेस होती है जो कि क्या करे, उसमें से धक्का देकर के बाहर किसको निकाल दे, प्रोटॉन को निकाल दे। तो उन्होंने बताया कि गामा रेस क्या है, उसमें कोई चार्ज तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं गामा रेस नहीं, क्योंकि इतनी जो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये क्या है, न्यूट्रॉन होगा। जो न्यूट्रॉन के अंदर क्या है कि इसको पेनिट्रेट करके इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा। फिर उन्होंने अपनी स्टडी में कहा कि गामा रेस नहीं है, गामा पार्टिकल से गामा रेस नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। यहां से फिर उन्होंने चैडविक थ्योरी में कहा कि जो ये वाले जो पार्टिकल्स में पेनिट्रेट कर रहे हैं, ये क्या है, न्यूट्रॉन। फिर उनके बाद में एक्सपेरिमेंटली भी बताया कि न्यूट्रॉन क्या है, जिसका चार्ज प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर, सॉरी उसका मास प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, और चार्ज इसमें क्या है, 0। तो इस तरीके से उन्होंने इसको नई कॉन्सेप्ट सामने रखा, जिसको कहा है न्यूट्रॉन। अब बाद में इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया हमें कि न्यूट्रॉन क्या है, तो उन्होंने बताया जो ये जो अल्फा पार्टिकल बेरिलियम का, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल ले लेते हैं, बेरिलियम का ले लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर बेरिलियम को लिखूं, बेरिलियम में कितना होता है, कौन सा नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 9। ठीक है, इसमें इन्होंने अल्फा पार्टिकल मतलब ये
आगे था इसको बैलेंस करने के लिए इस तरीके से जो उसका पेरेंट से टूटा तो ये हो गया आपके पास कार्बन। अब आप इसको बैलेंस करके देखो 9 और 4 13, ठीक है। यहाँ पर कितना है 12 है, तो मैं यहाँ पर तो 1 रख देता हूँ। यहाँ पर 4 और 2 6 तो बैलेंस है, इसका मतलब 0। तो ये इन्होंने इसको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो समझ आ रहा है। मास नंबर कितना है उसका 1 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है इसका 0। तो न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसके बाद में क्या होगा, न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल है मास ऑफ कितना 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये किसके बराबर था, ये था आपका मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ हाइड्रोजन बोलो या तो मास ऑफ प्रोटॉन बोलो, क्योंकि प्रोटॉन में तो बने रहता है, तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन उसको हम यही ले लेते हैं, उसके भी मास के बराबर इस तरीके से आता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इसमें क्या है 0 एंड हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। इस तरीके से नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट से 1932 में जेम्स एडविन को बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसको हम नाम देंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, जिसका मास कितना 1.675 × 10⁻⁻27 kg और जिसमें चार्ज क्या है, नो चार्ज। ठीक है, तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही उन्होंने क्या करा, कॉन्सेप्ट रखा हमारे पास न्यूट्रॉन का। अब मैं तीन चीजों को मिला लेता हूं ताकि मास नंबर एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो मॉसले ने मैंने आपको बताया कि मॉसले ने हमने इसमें बता दिया था, थ्योरी में बता दिया था एक्सपेरिमेंट में, कि जो एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले कौन सा एटॉमिक नंबर मॉसले ने बताया, एटॉमिक नंबर वो किसके बराबर होगा, न्यूक्लियर चार्ज के बराबर। न्यूक्लियर चार्ज यही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, और यही किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लास समझ में आ रही है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्लियर, तो एक तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया जब वो मास नंबर की बात करने लगे तो दोनों को ऐड करने लगते हो, ये दोनों ऐड करके या फिर हमने क्या बताना शुरू कर दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसका जो चार्ज है बीच में सेंटर में प्रेजेंट है, तो ओवरऑल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। अब अगर सेंटर में ही प्रेजेंट है तो सेंटर में तो प्रोटॉन है, क्योंकि उस टाइम पे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। फिर उन्होंने देखा कि कई एटम्स का क्या हो रहा है, जो मास है वो ज्यादा आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बाद में जब डिस्कवरी होगी इसकी न्यूट्रॉन की, तब जाकर के अगर मैं कहूं मास नंबर क्या है, मास नंबर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस पे होगा, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोटॉन, इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप प्रोटॉन लिखो, इलेक्ट्रॉन लिखो या फिर एटॉमिक नंबर लिखो, तीनों ही बराबर ही तो है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ गया मास नंबर। अगर मुझे मास नंबर निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है, एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया, मास नंबर को बस रिलेटेड न्यूमेरिकल दो चार छोटी छोटी चीजें वो भी हम सीख लेते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियन, व्हाट आर न्यूक्लियन, तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लेवल पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, उसी को एक वर्ड दे दिया उन्होंने न्यूक्लियस। ये चीज क्लियर होगी, मास नंबर हो गया हमारे पास, एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा इसका मैं एक टेबल बना देता हूं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास और चार्ज को दिखाता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैं टेबल बनाकर आपको दिखाता हूं। एक जो टेबल आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, इस टेबल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या देखो, मास की बात करो कितना आता है हमारा 1.109 × 10⁻⁻31, ये पूरा केजी में। ठीक है,
-31 kg। और अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन में कितना था 1.675 × 10⁻⁻27 kg। वहीं जब न्यूट्रॉन का था तो चैडविक ने अपने इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था, द पार्टिकल हैविंग द सेम एटॉमिक मास एज प्रोटॉन, तो उसमें भी कितना होगा 1.675 × 10⁻⁻27 kg। अब बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज कितना था हमारे पास 1 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को माइनस का लगा देंगे 1.6022 × 10⁻⁻90 कूलम। इसका क्या होगा प्लस का 1.6022 × 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन में क्या कहा था हैविंग नो चार्ज, मतलब इसका चार्ज आएगा 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं, जनरली -1 से, मतलब E के ऊपर माइनस आपने कई बार देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, E के ऊपर माइनस लगा दिया, P के ऊपर प्लस लगा दिया। तो जनरली अगर मैं बात करूं रिलेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आ जाएगा -1, प्रोटॉन पे कैसा आ जाएगा +1, और जो आपका न्यूट्रॉन कैसा है नो चार्ज, मतलब इसमें कोई चार्ज। ठीक है, तो ये होगी आपके पास, ये डिजिट आपने याद करनी है। ठीक है, और इसमें से हम एक दिखा देते हैं कि आप किसी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कहां पर उसका एटॉमिक नंबर आएगा, कहां पर उसका एटॉमिक मास। तो आप ध्यान देना। इसके बाद में दूसरा टॉपिक देखो, किसी भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट लीजिए, मैंने एक्स लिया, जब भी आप कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे आएगा। तो ये जो जेड दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। और जब भी मैं इसका मास नंबर रिप्रेजेंट करूंगा तो कहता हूं ठीक इसके ऊपर जिसको दिखाता हूं ए से, ये क्या है आपका एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल यहां पर लेके हीलियम की बात कर रहा हूं, हीलियम आता है दूसरे नंबर पर पीरियोडिक टेबल पे, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 2। इलेक्ट्रॉन अगर मैं पूछूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, वो भी 2 हो गए। अगर पूछूं प्रोटॉन कितना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 हो गए। ठीक है, अगर मैं इसका पूछूं मास, तो मास का रिप्रेजेंट करते हैं 4 इस तरीके से, तो उसका मास कितना होता है हीलियम का 4 होता है। अच्छा, अगर मैं न्यूट्रॉन का पूछूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको पता है यहां से आप एक फॉर्मूला खुद ही बना दो ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर, इसको उधर फेंक दो उठा के, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कर लेता हूं। तो 4 - 2 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, इसमें से 2। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोटोप्स एंड आइसोबार, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन उनके मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होते हैं। तो हैविंग, शॉर्ट लिखता हूं, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, but different atomic mass। ठीक है, तो आइसोटोप्स कितने लेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं देता हूं, जो हाइड्रोजन है, वैसे तो हमने 1He1 ही पढ़ा है, ठीक है ना, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में 99% तो 1 वाला ही रहता है, जिसका मास नंबर 1 है। लेकिन अगर फिर भी मैं देखूं तो हमारे जो अर्थ क्रस्ट में जो हाइड्रोजन वो 3 टाइप से मिलता है हमारे पास। ये हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर देखो 3 होगा तो 1 ही है, एटॉमिक नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटॉमिक मास में देखो तो जो आपको नॉर्मल हाइड्रोजन का मास होता है 1, जो आपका दूसरा का मास होता है 2, इसका होता है 3। और ये इसके आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या आपका प्रोटियम, ये क्या है ड्यूटेरियम, ये क्या है ट्राइटियम। मतलब प्रोटियम जिसका मास नंबर 1 है, इसका 2, इसका 3। जो आपका ड्यूटेरियम है इसको मैं कई बार डी से भी दिखा देता हूं, D1, ये इस तरीके से। तभी आपने देखा होगा जो हैवी वाटर होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं, हैवी वाटर, आपने टर्म सुना होगा। उस हैवी वाटर में जो वाटर का जो फॉर्मूला है उसमें ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, उसमें कौन सा ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि उसका हैवी हो गया ना उसका मास। ठीक है, तो ये बहुत कम मिलता है, मतलब 1000 पार्टिकल में, रेयर केस है कि 1000 में एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल में किससे बना होगा, क्लियर ना। तो ये हो गया आपके पास आइसोटोप। इसी तरीके से अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के 3 आइसोटोप रहते हैं। देखो 6 6 6 तीनों का 6 है एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर क्या होता है 12। एक हमको 13 वाला भी मिलता है फर्स्ट में और एक 14 वाला भी मिलता है, क्लियर ना। और एक नॉर्मल जो एग्जांपल होता है आपको क्लोरीन का पता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन दोनों का एटॉमिक मास में डिफरेंस 35 का है और एक कितने का है 37 का। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट आइसोटोप। अब मैं बात करता हूं आइसोबार। आइसोबार से भी उल्टा हो जाएगा, आइसोबार
आइसोबार क्या होता है, जैसे कि यहां पर हमने कहा एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहां पर मैं क्या कह दूंगा, एलिमेंट हैविंग, ये एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number। ठीक है क्लास। तो आइसोबार का एग्जांपल जैसे मैं आपको दे देता हूं, अगर मैं बात करूं पोटेशियम, ठीक है ना, और आर्गन, ये देखिए दोनों का अगर कैल्शियम ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं तीनों एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन का होता है 80, पोटेशियम का होता है 90 और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, ये प्योरिटी टेबल में 1 to 20 तो हम सबको आनी ही चाहिए, क्लास 9 पहली क्लास से सिखाया जाता है। तो ये आर्गन जो 80 नंबर पे आता है, पोटेशियम 90 में, कैल्शियम। अगर मैं इनके एटॉमिक मास की बात करूं तो तीनों का मास कितना होता है, 40। आपने क्या देखा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है, और सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन। ओके क्लास, पढ़ते हैं आज के टॉपिक के लास्ट कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जितना भी कुछ अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस जो हमारे पास जो आते हैं एग्जाम में, मैक्सिमम केसेस में क्या आते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमें टेबल दे रहे थे और हमसे पूछा गया कि जो भी ये बॉक्स आपके एम्प्टी दिख रहे हैं उनको फिल करना है। तो वेरी इजी, मैं एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये पार्टिकल है, ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है। ये ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, क्लोरीन -1, मैग्नीशियम +2, इन्होंने चार्ज कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मास नंबर की, तो मास नंबर मेरे को इसका O का, ऑक्सीजन का मास नंबर में फिल करना है। क्लियर है। फॉर्मूला हमारे पास है, मास नंबर क्या करूंगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर दूंगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों के तीनों एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। मास न्यूट्रॉन पूछेगा तो मास नंबर में से मैं एक प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर को माइनस करूंगा। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट टेबल की बात करूं तो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के, और एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। अब अगर मेरे से मास नंबर पूछा है तो इनमें से किसी भी दो को ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर के सब एक दूसरे के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 और 8 16। तो पहले टेबल है ना, क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें एल्युमिनियम की, मेरे को देखिए 27, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया 30, तो इसके साथ साथ जो प्रोटॉन है वो भी 30 और एटॉमिक नंबर भी 30। रही बात न्यूट्रॉन की, तो 27 - 30, तो इसको आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 40। ठीक है ना, 27 - 30, क्योंकि एटॉमिक नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन का मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन या मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर बात करूं फ्लोरीन की, तो 35 आ गया, प्रोटॉन कितने हो गए 70, तो एटॉमिक नंबर पे कितना हो जाएगा इसका 70। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे इसका 35 - 70 कितना हो जाएगा, आप इसको करके देख लो कितना हो रहा है 80। ठीक है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि आप बोलोगे सर एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब आपस में बराबर है तो उसका वही तो होगा, लेकिन नहीं, इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है माइनस का चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 17 + 1 18 कर दूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग है तो एकदम जल्दबाजी नहीं करनी, इसके ऊपर चार्ज होगा। ये +2 है, इसका मतलब इस पे चार्ज हो की कमी। सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो ऑलरेडी यहाँ मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे दिए इसने 10 दे दिए, उन्हें कितने चाहिए थे, जितने 12 होने चाहिए ना मैग्नीशियम के, उस हिसाब से इसने क्या कर दिया 10। अब अगर मैं बात करूं मास नंबर की, तो कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो गया आपके पास, तो जितना एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, यहां से देखो वहां 10 को मत दे देना 12, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 12, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 12, और जो मैग्नीशियम का जो मास नंबर है उन दोनों का ऐड कर दो, हो जाएगा 20। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। जितने भी टॉपिक हमने मास नंबर एटॉमिक नंबर से पढ़े थे। सेकंड में वेरी इजी है, सिंबल है, सिंबल मैंने आपको बता रखा है कैसे लिखते हैं, x, एटॉमिक नंबर नीचे आता है, एटॉमिक मास ऊपर आता है। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं इसका सिंबल पूछूं तो कितना हो जाएगा, देखो 17, तो x एलिमेंट नाम मत लिखो, ऊपर कितना आ जाएगा 35, मास नंबर आपने ऊपर दिखाना, इसका करोगे तो 92 नीचे आ जाएगा, 233 ऊपर आ जाएगा। क्लियर। कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल कॉन्सेप्ट का आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है,
जो आपका जो मोल होता है, 1 मोल ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कोई भी चीज, वो हमें से किसके 1 मोल किसके बराबर होता है 6.022 into 10 की पावर 20। ठीक है, ये आपका पार्टिकल हो जाएगा। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ये होता है आपका एवोगाड्रो नंबर। चलो अगर बात करो मास नंबर की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी पूछ रहा है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 की पावर माइनस का 31 kg। अब अगर हम पूछूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपने कुछ नहीं करना, इसको किससे इंटू कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देंगे, आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 into 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5.48 into 10 की पावर 5.48 into 10 की पावर, तो ये आ गया मेरे पास मास ऑफ 1। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मेरे से चार्ज का पूछे तो चार्ज में क्या कर दूंगा मैं, जैसे कि इसका अगर मैं चार्ज में निकालूं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6022 10 की पावर माइनस 90। इसी को फिर किससे इंटू कर देना, एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है हमारे पास एन एलिमेंट विद द मास नंबर 81 कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, असाइन द एटॉमिक सिंबल। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो मास नंबर होता है वो किस किस के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस और ये आपका न्यूट्रॉन। क्लियर है मास नंबर। अब मास नंबर से मुझे कितना दे दिया 81 और P प्लस N, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है, सिंपल क्लियर, मास नंबर मुझको मिल गया। अब अगर मुझे किसी तरीके से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन दोनों में से कुछ भी एक चीज मिल जाए, यहाँ से प्रोटॉन ही मिल जाए इसी क्वेश्चन से, तो मैं डायरेक्ट इसका सिंबल क्या कर दूंगा, Z नीचे आ जाएगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर मुझको दे रखा उसने 81। क्लियर है। तो अब इसको P प्रोटॉन निकालने के लिए जरा यहाँ पर देखो प्रोटॉन, तो मैं क्या करता हूँ लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना मान लेता हूं, X मान लेता हूं। फिर न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसने दे रखा है कि इससे 31.7% ज्यादा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.317 X। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ले रहा है, यहां पर रखो इसको, ओके तो फास्ट। जब मैं यहाँ पे रखूंगा इसको तो क्या होगा, प्रोटॉन को तो X मान लेते हैं, प्लस 1.317 X इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 2.317 X इक्वल टू 81, X इक्वल टू 81 अपॉन 2.317। अब आप इसको सॉल्व करो, डेसिमल नंबर के ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमको आ जाएगा कहीं ना कहीं ये आ जाएगा आपका 34.96। ये मैंने कैलकुलेटर से निकाला 34.96, इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान लो 35। क्लियर है। अब आपके पास X निकल गया, X के आपका नंबर प्रोटॉन। अगर मेरे साथ सिंबल पूछ में तो क्या हो जाएगा, देखो X Z एटॉमिक मास, तो कितना निकल रहा है 35X, और इसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है 81। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप छोटे छोटे टॉपिक थे आज के हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। हमने आज पढ़ा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में रिलेशंस। मेन जो टॉपिक होता है इसका ये होता है न्यूमेरिकल सेक्शन। और क्लास, थैंक यू।